नमस्ते, दिस इज़ विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी जीवन शैली में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बजे हैं सुबह की 4 और लिटरली मेरा उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और गर्माहट से तो किसी का उठने का मन ही नहीं करता। लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना था और इसलिए मैं उठ चुकी हूँ और जिससे कि मेरी आंखें खुले मैंने बनाई अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। बस मैं यही पी रही थी और आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं पढ़ूंगी अपना सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में मेरा जो टॉपिक है वो है मेरा विटामिन्स। और मैंने आपके साथ ये डिस्कस तो नहीं किया है कि मेरा सेकंड पेपर कौन सा है। अगर कोई गैस कर पाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस यही उसको शॉर्ट में लिख के मैं बताऊंगी आपको भी कि मैंने आज क्या पढ़ा। तो बने रहिए आप मेरे साथ एंड तक, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ तो अब शायद दिख भी नहीं रहा होगा आपको। तो अब देखो 10:02 हो रही हैं और मैं पढ़ाई कर रही थी और देखो मेरे पास आई है ये दीदी की बेटी। और देखो मैं पढ़ाई कर रही थी तो ये भी आगे कुछ कुछ बनाने लगी। ये पता नहीं इसने कौन सी लिपि बनाई है, देखो। मैं पढ़ रही थी तो जो मैं काम कर रही थी वही करने लगी, आके पढ़ाई करने लगी। तो इससे है ना हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें है ना बच्चों के सामने उनको मोटिवेट करने वाले काम ही करने चाहिए, क्योंकि वो रिपीट करते हैं काम को। वो जैसा करते हुए देखते हैं ना वो ऐसा ही देखो रिपीट करते हैं वो। और मैं पढ़ रही थी तो देखो ये पढ़ाई करने लगी, मैं कुछ और करती रहती तो ये वो करती रहती। किट्टू हाय, हेलो 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 आ जाओ। हेलो बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, हेलो बोलती बहुत है लेकिन स्कूल जाने का नाम नहीं लेती। हाँ बुला लो। तो फ्रेंड्स मैं है ना, मैंने बताया था आपको कि आज मैं विटामिन का चैप्टर पढ़ूंगी। तो मैं उसमें थोड़ा सा रह रहा है और तो मैं उसके है ना जो भी मैं पढ़ूंगी उसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या पढ़ा है। और हो सकता है आपको भी हेल्प मिले, उसको मैं शॉर्ट में लिख के और तब बता दूँगी, ठीक है। हैं ओ मैडम मारेंगी, बाबू मैम मारेंगी मुझे। फ्रेंड्स थोड़ी सी और मेरी क्लासेस रह रही हैं तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है। मैम मारेंगे नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं लिखना। देखो बातों बातों में देखो इसने क्या कर दिया। देखो मैम मारेंगी मुझे बहुत, यहाँ पे नहीं लिखना बाबू। तो चलो फिर पढ़ाई करते हैं थोड़ी और आप भी पढ़ाई करो और मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, E for elephant, Z for zoo, छुट्टी, वाओ। सो फ्रेंड्स अब बज रहे हैं शाम के 6 और मम्मी है ना किचन में खाना बनाने के लिए चली गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनकी हेल्प करा देती हूँ और मेरा भी थोड़ा पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो जाएगा, मतलब एक शॉर्ट ब्रेक हो जाएगा मेरा भी। और फिर खाना वाना बना खा के और फिर हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आपसे शॉर्ट में डिस्कस करूँगी कि आज मैंने पूरे दिन क्या पढ़ा, ठीक है। तो चलो खाना बनाते हैं।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैंने पढ़ा है विटामिन, और विटामिन का मैंने 2 पढ़े हैं, विटामिन एक ए और एक बी। और तो उन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो मैं अपने नोट से ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। तो विटामिन को हिडन हंगर बोला जाता है। विटामिन जो होते हैं ये माइक्रो होते हैं, कार्बनिक होते हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसकी खोजकर्ता जो है वो कैसिमिर फंक है, 1911 से 1912 में की थी उन्होंने इसकी खोज। और जो इस पर जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था वो मैकालम ने किया था सन 1881 ईस्वी में। विटामिन सिद्धांत जो दिया है वो हॉपकिंस और फंक ने दिया है। विटामिन जो शब्द है वो 2 लैंग्वेज से बताते हैं कि 2 भाषा से निकला है, तो लैटिन और ग्रीक। अगर ये दोनों आ जाए तो उसमें प्राथमिकता जो देंगे वो लैटिन को देंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट पढ़ा है। फिर हमने एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, ए, सी और ई होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसमें मैंने पढ़ा है ये फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनकी वजह से है ना हमारे चेहरे पे बुढ़ापा दिखता है, तो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। और विटामिन हमेशा कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। प्रोविटामिन क्या होते हैं, प्रोविटामिन वे विटामिन होते हैं जिनका इंटेक हम मतलब उनके ओरिजिनल रूप में नहीं ले सकते। मतलब उनके ओरिजिनल रूप में लेने के बजाय हम उनका जो पूर्ण रूप होता है उसमें उसको लेते हैं, और जब वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस होने के बाद तब एक्टिव होते हैं, तो उनको प्रोविटामिन कहते हैं। जैसे नियासिन है, नियासिन का जो पूर्ण रूप है वो ट्रिप्टोफेन है, और जब हम ट्रिप्टोफेन को लेंगे तो ये हमारी बॉडी में जाएगा, और उसके जाने के बाद ही ये विटामिन B3 बनेगा। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का जो पूर्ण रूप है वो है बीटा कैरोटीन, तो हम डायरेक्ट विटामिन ए को नहीं लेंगे, हम बीटा कैरोटीन लेंगे, और जब ये हमारी बॉडी में चला जाएगा ये कुछ अंदर प्रोसेस करेगा तो तब ये विटामिन ए बनेगा। ये परत में जमा हो जाता है विटामिन ए। तो फिर हमने पढ़ा एंटी विटामिन क्या होते हैं, इनको एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, और इनको ऑक्जेलिक फाइटिलिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन के जो अवशोषण में बाधा डालते हैं उनको एंटी विटामिन बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा है घुलनशीलता के आधार पर इनका हमने वर्गीकरण किया था। एक तो जल घुलनशील होते हैं विटामिन, एक होते हैं वसा में घुलनशील। जल घुलनशील कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के, यानी कि हम इसको ट्रिक में बोल सकते हैं कीड़ा, KEDA। विटामिन ए, हम विटामिन ए पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, इसको प्रोविटामिन का उदाहरण है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। विटामिन ए का जो पूर्व है वो बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन जब यकृत में जाएगा तो तब हम जैसे हमने बीटा कैरोटीन खाया तो तब ये यकृत में जाएगा, हमारे लीवर में जाएगा, और लीवर में जाने के बाद विटामिन ए में चेंज हो जाएगा। इसको एंटी रक्तौंधी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन भी बोलते हैं, एंटी जीरोथेल्मिक विटामिन भी बोलते हैं, नेत्र प्रतिशुष्कता विटामिन भी बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं, वसा में घुलनशील भी बोलते हैं। और वानस्पतिक में ये है कैरोटीनॉइड्स के रूप में होता है, और प्राणीजन्य जनक में ये रेटिनॉल के रूप में होता है। सूर्य की किरणों से ये नष्ट हो जाता है, ये ज़्यादा पकाने से भी नष्ट हो जाता है, ये छोटा छोटा काटने से भी नष्ट हो जाता है, काटने के बाद जब उसको धो दो तभी नष्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और कैरोटीन जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है वो बीटा कैरोटीन होता है। आँखों की दृष्टि के लिए उत्तम होता है, प्रजनन के लिए उत्तम होता है, और संश्लेषण झिल्ली जो ग्लूकोज होता है उसको स्वस्थ बनाने में हेल्पफुल होता है। ये विटामिन ए WBC को हेल्दी बनाता है। फिर विटामिन ए के प्रकार, ये रेटिनॉल है, विटामिन A2 है, विटामिन ए एल्डिहाइड है, विटामिन ए रेटिनोइक एसिड है। रेटिनॉल जो होता है ये स्पेशली हमें प्राणीज जगत से प्राप्त होता है, जैसे समुद्री मछली हो गई। विटामिन A2 है, ये ताज़ी मछली से प्राप्त होता है, ताज़ी जल की जो मछली होती हैं उनसे ही प्राप्त होता है। ये कम सक्रिय होता है, आँख व प्रजनन के लिए ज़रूरी होता है। रेटिना, ये विटामिन ए एल्डिहाइड जो है ये रेटिना के रोड और कोन में उपस्थित होता है। रोड की मदद से जो हम अंधेरे में देख पाते हैं, और कोन से दिन में देख पाते हैं। फिर इसकी कमी से देखा था हमने गुर्दों में पथरी हो जाती है, इसकी कमी से गुर्दों में पथरी हो जाती है, मूत्रनलिका में पथरी हो जाती है, कछुए के समान त्वचा हो जाती है। कछुए के समान त्वचा यानी कि जब हमारी शरीर से पसीना ही नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी पर कछुए की तरह छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, तो उसी को ही टोरी स्किन भी कहते हैं। तो श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलने के कारण तो टोरी स्किन हो जाती है। और विटामिन ए की कमी के जो क्रम है, ये क्रम हमें ऐसे ही याद करना होता है कि जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो सबसे पहले हमें क्या दिखना है, ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं, और फिर होता है जीरोथैलेमिया, फिर बाइटॉट स्पॉट होता है, फोटोफोबिया होता है, जीरोसिस कंजक्टिवा, फिर कॉर्निया जीरोसिस, केराटोमलेशिया, ग्लूकोमा, कॉर्नियास्कोप। गोल्डन राइस में जो होता है विटामिन ए होता है। विटामिन ए का पाचन किसमें होता है, फैट में, और पित्तरस में जो बाइल जूस होता है उससे होता है। फिर हमने पढ़ा विटामिन बी, जल में घुलनशील होता है, इसकी जो होती है विटामिन बी के 8
परिवार के सदस्य हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B1 को थायमीन, रासायनिक नाम है वो थायमीन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है और B5 का पेंटोथेनिक है, B6 का पायरिडोक्सिन है और B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालेमिन। B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, एंटी न्यूरेटिक विटामिन है, ये एंटी बेरीबेरी विटामिन है, हंगर विटामिन है, एन्यूरिन इनके हड्डी से रिलेटेड है, अल्कोहल में अघुलनशील होता है, इसका जो स्टोरेज है वो नहीं होता है बल्कि ये जो इसका निष्कासन है वो पसीने और मूत्र के जरिए हो जाता है। इसके कार्य क्या है? थायमीन जो है इसका दोस्त, थायमीन का जो दोस्त है वो कार्बोहाइड्रेट है, पायरुविक एसिड को नियंत्रित करता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है, सारे विटामिन कोएंजाइम की तरह काम करते हैं जो प्रोटीन के पाचन में हेल्पफुल होता है। और बेरीबेरी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ड्राई बेरीबेरी, एक होती है वेट बेरीबेरी और एक होती है चाइल्ड बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी जो ये आमतौर पर होता है वयस्क में होता है, 40 के पहले होता है, मांसपेशियाँ प्रभावित होती हैं, इसमें नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, मतलब ये संवेदना से संबंधित है। वेट बेरीबेरी होता है, इसमें 40+ में होता है ये और त्वचा के नीचे पानी भर जाता है, जैसे सूजन सी आ जाती है, पाचन तंत्र और मांसपेशियाँ इफेक्टिव होती हैं। बाल बेरीबेरी में क्या होता है? 2 से 6 माह के बालक में होता है, ये माँ का दूध, हृदय और नाड़ी तंत्र जो होता है इसका प्रभावित होता है। और जो ये हृदय से संबंधित बीमारी है वो कार्डियोवास्कुलर है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें कमी से क्या होता है कि कमी से कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता क्योंकि ये इसका दोस्त है और जब इसी की कमी हो जाएगी तो इसका पाचन ही नहीं हो पाएगा। मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, नाड़ी संस्थान में भी प्रभावित होता है। भूख नहीं लगेगी। B1 के नष्ट होने के क्या कारण है? दबाव से भी नष्ट हो जाता है, ताप से भी नष्ट हो जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म कर दिया और तब भी नष्ट हो जाएगा। तांबे के बर्तन का प्रयोग कर दिया तब भी नष्ट हो जाएगा। मीठे सोडे का प्रयोग कर दिया, बेकिंग सोडे का ये तब भी नष्ट हो जाएगा। और मीठा सोडे का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो काट कर धो देंगे तब भी नष्ट हो जाएगा। प्राप्ति के स्रोत क्या है? इसकी यीस्ट है, अंकुरित अनाज है, भूसी है, बिना पॉलिश किए चावल है और इसकी अधिकता से क्या होगा? पसीना अधिक आएगा, बेचैनी होगी, शरीर भारी होगा। और तो ये हमने विटामिन A और B पढ़ा था और इसके अलावा भी मैंने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है और उसके बारे में मैं थोड़ा सा देखती हूँ अगर वीडियो शूट कर पाई तो मैंने थोड़ा एक सब्जेक्ट और पढ़ा था और मैंने NCERT पढ़ी थी, NCERT 6 क्लास की उसके नोट्स बनाए थे। बस यही किया था मैंने आज। तो फ्रेंड्स चलो अब हम थोड़ी बात है ना 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बस उसमें तो कहने को इतना ही है, उसकी जो हियरिंग डेट लगी थी वो 12 नवंबर को लगी थी, लेकिन केस ज़्यादा थे और इसलिए हमारा केस टेकअप नहीं हो पाया था, तो इसलिए उसकी जो हियरिंग डेट लगी है वो अब 19 नवंबर को लगी है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। उसमें तो कहने को ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो बस यही है कि अब देख ही सकते हैं क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो हियरिंग डेट भी इतनी लंबी लंबी लगती हैं लेकिन ये थोड़े जल्दी लग गई, तो अब बस यही है, देखते हैं 19 तारीख को क्या होता है। और नई CGI भी नियुक्त हो चुके हैं अब। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।